अस्सलाम वालेकुम। एम कैम इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुजाहिद कामरान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बैटरीज पैरेलल एंड सीरीज़ कनेक्शन। यानी आज की वीडियो में हम बैटरीज के पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बैटरीज सीरीज़ कनेक्शन, पहले हम सीरीज़ कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास दो बैटरियाँ हैं। ये इसको B1, ये B1 है और ये B2 है। और ये 12 वोल्ट, और 200 AH, यानी बैटरी 1 जो 12 वोल्ट और 200 एम्पेयर, और B2 भी 12 वोल्ट और 200 AH। ये दो बैटरी का बैकअप हम बनाएंगे। पहले इसके सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद पैरेलल में, फिर उसके बाद पैरेलल और सीरीज़ इकट्ठे कनेक्शन करेंगे। तो ये इसके पहले सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। सीरीज़ में कनेक्शन करके देखते हैं कि वोल्ट कितने होते हैं और एम्पेयर हमारे पास कितने होते हैं। तो ये सीरीज़ में जो है ये पॉजिटिव को बैटरी 1 के जो नेगेटिव है उसकी बैटरी 2 के पॉजिटिव के साथ मिला देना है। और ये जो है हमारे पास ये आउटपुट करंट आएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया है। तो जो आउटपुट करंट आएगा हमारे पास, ये आउटपुट लोड, यानी B1 ये हमारे पास बैटरी है 12 वोल्ट की और 200 एम्पेयर है, और B2 भी 12 वोल्ट और 200 एम्पेयर की है। इसके हमने सीरीज में कनेक्शन किए हैं। सीरीज में ये होता है कि B1 का और B2 पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला देते हैं और पॉजिटिव से आउट और नेगेटिव से आउट लेते हैं, तो हमारे पास आउटपुट इसका लोड आएगा। अब ये कैलकुलेट करते हैं कि ये एम्पेयर और वोल्ट कितने बनते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में ये हमने सीरीज बैटरी, दोनों बैटरी के सीरीज कनेक्शन किए। तो इसमें करंट जो है, करंट को I से शो करते हैं। तो ये I इज इक्वल टू I1 और ये I2, यानी टोटल NIN, यानी टोटल करंट आ जाएगा। और वोल्ट जो होता है उसको यानी V1 प्लस V2 और ये VN टोटल वोल्ट आ जाएगा। तो करंट हमारे पास ये 200 एम्पेयर की बैटरी है। तो ये 200 इज इक्वल टू, यानी I1 और I2 200 इज इक्वल टू 2। सीरीज कनेक्शन में एम्पेयर सेम रहते हैं और वोल्ट इंक्रीज कर जाते हैं। इसके बाद वोल्ट है V1 प्लस V2। ये V1 हमारे पास 12 है और V2 भी 12 है। 12 वोल्ट की बैटरी, ये हो जाएगा 24 वोल्ट, यानी 200 एम्पेयर की बैटरी 12 वोल्ट को इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट जो लोड आएगा वो 200 एम्पेयर और
24 वोल्ट्स आएगा। अब इसकी पावर चेक कर लेते हैं कि इसकी पावर कितनी है, यानी वाट इज इक्वल टू होता है डीसी करंट में एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्ट। तो वाट इज इक्वल टू आ जाएगा, एम्पेयर हमारे पास 200 है और मल्टीप्लाई वोल्ट से है 24। ये हमारे पास वाट आ जाएगा 4800। और इसको अगर किलोवाट में करेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000, ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 किलोवाट। यानी ये दो बैटरी थी हमारे पास 12 वोल्ट 200 एम्पेयर ईच। इसको हमने सीरीज कनेक्शन किए तो हमारे पास जो आउटपुट लोड आया है वो 24 वोल्ट और 200 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 4800 वाट आ गया। अब इसके किलोवाट बनाए, किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4.8 किलोवाट आ गया। यानी ये दो बैटरी बैंक जो हमने बनाया है सीरीज कनेक्शन में, इसका जो आउटपुट करंट लोड हमें मिलेगा वो 24 वोल्ट और 200 एम्पेयर इसके आउटपुट करंट होगा। सीरीज के बाद अब पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ये सेम बैटरीज है, B1 12 वोल्ट और 200 एम्पेयर और इसी तरह B2 12 वोल्ट और 200 एम्पेयर। पैरेलल में ये होता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देना है। ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो जो हमारे पास ये अब करंट इसका आएगा I1 प्लस I2 सो ऑन, यानी टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये पैरेलल कनेक्शन में जो एम्पेयर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, वोल्ट सेम रहते हैं। यानी 12 वोल्ट की एक बैटरी है, B2 भी 12 वोल्ट है, तो वोल्ट सेम रहेंगे और पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर इंक्रीज कर जाएंगे, यानी एम्पेयर जो है डबल हो जाएंगे। तो ये I1 हमारे पास 200 AH है प्लस I2 भी 200 H है। ये टोटल जो है करंट हमारे पास 400 AH आ जाएगा। इसके बाद जो पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट होते हैं वो सेम ही रहते हैं, यानी वोल्ट V1 इज इक्वल टू V2 और सो ऑन, यानी और V1 हमारा वोल्ट हमारे पास 12 है इज इक्वल टू V2 भी 12 है। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में यही डिफरेंस है कि सीरीज में वोल्ट इंक्रीज करते हैं, वोल्ट डबल हो जाते हैं और एम्पेयर सेम रहते हैं, जबकि पैरेलल में इसके उलट होता है। पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर इंक्रीज कर जाते हैं, एम्पेयर यानी डबल हो जाएंगे और वोल्ट सेम रहेंगे। और जैसे ये फार्मूले की मदद से फाइंड भी किया हमने, एम्पेयर जो है वो 400 हो गए हैं और वोल्ट 12 वोल्ट यानी सेम वोल्ट हैं, वोल्ट इंक्रीज नहीं हुए। अब इसके वाट बना लेते हैं। इसका फार्मूला एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्ट।
तो एम्पेयर हमारे पास 400 है, मल्टीप्लाई वोल्ट 12 है, फोर 400 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800, ये हमारे पास वाट आ गया। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 4800 डिवाइडेड बाई 1000, ये इज इक्वल टू 4.8 किलोवाट। पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन किए तो उसमें भी पावर सेम थी, यानी 4.8 किलोवाट थे आउटपुट जो लोड था, जबकि पैरेलल सीरीज और पैरेलल दोनों में ये वाट जो हैं ये सेम रहेंगे, सिर्फ वोल्ट इंक्रीज और एम्पेयर इंक्रीज होंगे। यही दोनों कनेक्शन में डिफरेंस है, यानी पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में ये डिफरेंस है, वाट सेम रहते हैं उनके। इससे पहले हमने पैरेलल और सीरीज अलग अलग कनेक्शन किए थे, अब पैरेलल और सीरीज दोनों इकट्ठे कनेक्शन करेंगे। यानी दो सेट है हमारे पास बैटरी का, ये सेट 1 है B1 और B2 का, और सेट 2 है B3 और B4 का, यानी एक सेट ये अलग है और ये अलग है। पहले सीरीज में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद पैरेलल में करेंगे। यानी ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको ये नेगेटिव से मिला दिया है, तो ये सीरीज में हो गया कनेक्शन। इसी तरह सेट 1 का भी पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दिया, तो ये भी कनेक्शन सीरीज में हो गया। सेट 1 भी का भी कनेक्शन सीरीज में हो गया, और सेट 2 इसका कनेक्शन भी ये सीरीज में हो गया। अब इसके बाद पहले इसकी आउटपुट वोल्ट चेक कर लेते हैं कि वोल्ट कितने बने हैं हमारे पास और एम्पेयर कितने बने हैं। ये जैसे कि पहले हमने फाइंड कर लिया था कि जब सीरीज में कनेक्शन करते हैं बैटरीज के तो वोल्ट इंक्रीज कर जाते हैं, एम्पेयर सेम रहते हैं। तो ये आउटपुट हमारे पास ये इस सेट की आ जाएगी, वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे 12 प्लस 12 24 वोल्ट, और एम्पेयर ये A इज इक्वल टू A, यानी एम्पेयर सेम रहेंगे। 200 इज इक्वल टू 200 AH, यानी सीरीज कनेक्शन में दो बैटरी के सीरीज 12 वोल्ट 200 एम्पेयर की बैटरी को सीरीज में कनेक्शन किया, तो जो आउटपुट हमारे पास लोड आएगा वो 24 वोल्ट और 200 एम्पेयर का आएगा। ये सेट नंबर 2। और इसी तरह सेट नंबर 1 को भी हमने पहले ये सीरीज में कनेक्शन किया, तो इसके भी वोल्ट V1 प्लस V2, ये आ जाएगा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स, और एम्पेयर सेम रहेंगे। ये A इज इक्वल टू करंट, इसको करंट ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 200, यानी सीरीज कनेक्शन में एम्पेयर सेम रहते हैं, वोल्ट इंक्रीज कर जाते हैं, वोल्ट डबल हो जाते हैं। अब ये सेट 1 का कनेक्शन भी सीरीज में हो गया, अब सेट 2 का कनेक्शन भी सीरीज में आ गया, और इसके आउटपुट जो है हमारे पास 24 वोल्ट और 200 एम्पेयर आ गए। अब इन दोनों सेट का कनेक्शन हम पैरेलल में करते हैं, यानी ये
ये हमारे पास ये सेट 1 का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दिया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है सेट 1 का, ये नेगेटिव टर्मिनल, और सेट 2 का ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मिला देंगे। ये अब सेट 1 का और सेट 2 का आपस में पैरेलल कनेक्शन हो गए हैं। ये इनके आपस में B1 और B2 का सीरीज में कनेक्शन था, B3 और B4 का यानी बैटरी 3 और बैटरी 4 का भी कनेक्शन जो वो सीरीज में था। अब ये सेट 1 का और सेट 2 का कनेक्शन जो है ये पैरेलल में हो गया, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया। तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा इसका, ये पॉजिटिव है और ये यहाँ से ये आउटपुट लोड आ जाएगा। ये अब दोनों सेट को जब पैरेलल में जोड़ा तो इसका आउटपुट करंट कितना और एम्पेयर कितने बड़े वो अभी हम इधर फाइंड करते हैं। करंट is equal to I1 plus I2 so on IN यानी टोटल करंट। तो करंट ये पहले सेट का जो हमारे पास था, ये हमारे पास सेट 1 है, इसके एम्पेयर हमारे पास थे 200, यानी इसका जो करंट था वो 200 था, 200 एम्पेयर्स। AH। और यहाँ पे करंट I1 है, जो सेट 1 का करंट है वो आ जाएगा 200 प्लस 200, ये इज इक्वल टू 400 AH आ गया। अब वोल्ट क्या आएंगे, अब ये पैरेलल जब ये सीरीज में तो वोल्ट इंक्रीज कर जाते हैं, जबकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट सेम रहते हैं, एम्पेयर इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब ये दोनों सेट का जब पैरेलल कनेक्शन किया है तो इसमें वोल्ट सेट 1 के हमारे पास जो करंट था 200 एम्पेयर, सेट 1 का 200 एम्पेयर आया था हमारे पास, और सेट 2 का भी 200 एम्पेयर करंट था हमारे पास। तो पैरेलल में जो है करंट इंक्रीज करता है, यानी डबल हो जाएगा सेट 1 का करंट प्लस सेट 2 का करंट, यानी 200 प्लस 200 400 एम्पेयर आ गया। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट सेम रहते हैं, वोल्ट आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V2, यानी सेट 1 के वोल्ट इज इक्वल टू सेट 2 के वोल्ट। तो ये 24 इज इक्वल टू 24 वोल्ट। यानी ये जो हमारे पास 4 बैटरी का हमने बैटरी बैंक बनाया है, तो इसको पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, दोनों सेट को सीरीज में कर लिया और उसके बाद पैरेलल में कर लिया, यानी सीरीज और पैरेलल इकट्ठे कनेक्शन आ गया। तो जो हमारे पास आउटपुट इसका ये लोड आया है वो 400 एम्पेयर और 24 वोल्ट का ये हमारा बैटरी बैंक बन गया है। अब इसके बाद पावर फाइंड कर लेते हैं कि पावर कितनी बनेगी।
पावर यानी वाट इज इक्वल टू ये एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्ट। एम्पेयर हमारे पास आए हैं 400 और मल्टीप्लाई वोल्ट है हमारे पास 24 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइन 600 ये हमारे पास वाट आ गए और किलो वाट आ जाएंगे डिवाइडेड बाई 1000 से कर देंगे तो हमारे पास ये किलो वाट आ गया 9.6। ये हमारे पास पावर आ गई किलो वाट में। यानी इससे पहले जो है वो दो बैटरी के अलग अलग कनेक्शन किए थे हमने। पहले सीरीज़ में किए थे। सीरीज़ कनेक्शन में वोल्ट इंक्रीज कर जाते हैं, एम्पेयर सेम रहते हैं, जबकि पैरेलल इसके उलट होता है। पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर इंक्रीज करते हैं, वोल्ट सेम रहते हैं। उसके बाद हमने ये पैरेलल और सीरीज़ इकट्ठे कनेक्शन किए, यानी दो बैटरी का सेट बनाया है। ये 4 बैटरी है हमारे पास। 4 बैटरी का पहले इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है। ये सेट 1 की B1 और B2 को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ मिला दिया। इसी तरह सेट 2 का पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ मिला दिया, तो ये सीरीज़ में कनेक्शन हो गया। अब इस सेट 1 का और सेट 2 को आपस में पैरेलल कनेक्शन कर दिया है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाया है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाया है। तो हमारे पास आउटपुट जो लोड आएगा वो 400 एम्पेयर और 24 वोल्ट्स, और अगर इसके वाट बनाएंगे तो ये हमारे पास किलो वाट आ जाएंगे 9.6 किलो वाट। ये हमारा बैटरी बैंक बन गया है।